हे गाइस व्हाट इज अप। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे लोगों ने पत्थर बेच के $1,000,000 कमाए हैं। बेसिकली हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 5 ऐसे वियर्ड बिजनेस आइडियाज जिनको लोगों ने इंप्लीमेंट किया और उससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स में अर्न किया। ये पांचों बिजनेस आइडियाज रियल थे और इन सब के बारे में तुम जाके गूगल पे रिसर्च भी कर सकते हो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या वो आइडियाज थे, क्या प्रोडक्ट उन्होंने बेचा, कितने में बेचा और कितनी बड़ी वो कंपनी बनी। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि हम बहुत क्रेजी आइडियाज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो लाइक कर दो इस वीडियो को अभी के अभी। इससे पहले मैं तुम्हें अपने क्रेजी आइडियाज बताना शुरू करूं। तो पहला वियर्ड बिजनेस जो हमारा है वो है पेट रॉक। ये बिजनेस 1975 में कैलिफोर्निया में स्टार्ट हुआ था और इसको गैरी डेहल नाम के बंदे ने स्टार्ट किया था। उस टाइम ये बंदा एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव था और उसी टाइम एक डिस्कशन के टाइम उसके दोस्तों के साथ उसको ये आइडिया आया कि क्यों ना पेट रॉक्स बेची जाएं, यानी कि पत्थर बेचे जाएं। सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा होगा लेकिन ये आइडिया $1,000,000 आइडिया था। तो बेसिक आइडिया इस बिजनेस के पीछे ये था कि लोगों को पेट्स तो चाहिए होते हैं लेकिन उनको खाना खिलाने का झंझट, उन्हें पॉटी ले जाने का झंझट, उनका ध्यान रखने का झंझट, ये सब लोगों को नहीं चाहिए। तो लोगों को उसने पत्थर बेचे जिसको वो पेट बना सके और इसीलिए नाम दिया पेट रॉक। और लोगों ने लिटरली इस प्रोडक्ट को खरीदा भी। तो पेट रॉक एक पत्थर था जो कि कार्डबोर्ड के बॉक्स में आता था और उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते थे। तो जब ये लॉन्च हुआ मार्केट में, लोग इसे गिफ्टिंग पर्पस के लिए खरीदने लगे और धीरे धीरे ये एक ट्रेंड बन गया। बहुत सारे लोग इसको खरीदने लगे और सिर्फ कुछ ही महीनों में 1.5 मिलियन पेट्रॉक्स सोल्ड हुए, यानी कि 15 लाख पेट्रॉक्स, यानी कि 15 लाख पत्थर सोल्ड हुए और एक पत्थर था $4 का। तो टोटल हो गया $6 मिलियन का रेवेन्यू कुछ ही महीनों में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ $6 मिलियन इंडियन रुपीज में कितना होता है। जैसे ही ये प्रोडक्ट ट्रेंड में गया, इस कंपनी के फाउंडर को द टुनाइट शो में भी बुलाया गया, जो कि एक काफी बड़ा शो है और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को होस्ट करता है। तो पेट रॉक एक जीता जाता प्रूफ है कि किसी भी सिली आइडिया से भी तुम बिजनेस बना सकते हो। आइडियाज इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितनी इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। दूसरा जो आइडिया है हमारा, उसका नाम है सेंटा मेल। ये बिजनेस अर्ली 2000s में स्टार्ट हुआ था। इस बिजनेस के फाउंडर का नाम था जिम फ्रैंकल। तो इस बिजनेस के फाउंडर ने एक प्रॉब्लम देखी। फॉरेन में क्रिसमस बहुत ज्यादा मनाया जाता है और बहुत सारे लोग चिट्ठियां लिखते हैं सेंटा क्लॉज को। तो उसके फाउंडर ने सोचा क्यों ना उन चिट्ठियों को रिप्लाई किया जाए और उससे बिजनेस बनाया जाए। तो सेंटा मेल एक ऐसा ही बिजनेस था जो कि उन चिट्ठियों का रिप्लाई करता था सेंटा क्लॉज की तरफ से। ये आइडिया भी हॉलीडेज में ही स्टार्ट किया गया था। इसमें सभी बच्चे अपनी हार्टफेल्ट फीलिंग्स लिख के एक स्पेशल मेल एड्रेस पे भेजते थे और सेंटा मेल की टीम इंश्योर करती थी कि उसका एक पर्सनलाइज्ड रिप्लाई उस बच्चे को मिले। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया साबित हुआ क्योंकि बच्चों को ये बहुत ज्यादा पसंद आया और बच्चे खुश थे तो पेरेंट्स भी खुश थे और $1 मिलियन बिजनेस बन चुका था। ये आइडिया $1 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू पर ईयर कर रहा था और ये प्रूफ है कि कोई भी अनयूजुअल बिजनेस बहुत बड़ा बन सकता है। तीसरा जो आइडिया है हमारा, उसका नाम है फ्लो बी। तो अगर तुम बार्बर शॉप्स पे जाते होगे तो तुमने देखा होगा कि जब भी कटिंग करता है बार्बर, उसके बाद बाल सारे नीचे गिर जाते हैं। तो इस बंदे को ये आइडिया आया क्यों ना वैक्यूम क्लीनर और कुछ अटैचमेंट उसमें लगाई जाए कटिंग वाली कि वो बाल नीचे ना गिरे और वो सीधा वैक्यूम हो जाए। इस बंदे का नाम था रिक हंट्स और ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1988 में। फ्लो बी एक ऐसी मशीन थी जिससे आप अपने बाल ट्रिम कर सकते हो और साथ में जो लूज हेयर्स हैं वो भी वैक्यूम हो जाते हैं। इजी इंस्ट्रक्शंस और लेंथ सेटिंग्स की वजह से ये घर पे बाल काटने का बहुत अच्छा और कन्वीनियंट ऑप्शन बन गया। लोगों को ये आइडिया इतना पसंद आया कि फ्लोबी ने पहले साल में थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स सेल किए। हर $100 पे रिक, जो उसका फाउंडर था, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता था और कुछ ही सालों में वो मिलियनर बन गया। इस प्रोडक्ट की सेल्स धीरे धीरे बढ़ती गई और ये प्रोडक्ट एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट बन चुका था। तो अगर तुम्हारा प्रोडक्ट आइडियाज में इंटरेस्ट है तो ये भी एक छोटा सा प्रोडक्ट आइडिया है जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी था। सिंपल अटैचमेंट थी वैक्यूम क्लीनर के साथ और एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी लोगों की। चौथा जो हमारा आइडिया है, उसमें मोजेस लैम्ब और ट्रॉय पैकेट लोगों को हवा बेच रहे थे बॉटल में पैक करके। ये बिजनेस 2015 में स्टार्ट हुआ था और अराउंड $5 से $20 के बीच में ये लोगों को हवा बेच रहे थे। आइडिया ये था कि एक बॉटल में फ्रेश एयर को कैप्चर किया जाए और वो शहर के लोगों को बेची जाए ताकि लोग एक फ्रेश एयर का एक्सपीरियंस ले सकें घर पे बैठ के, शहरों में बैठ के, जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा होता है। कितना स्ट्रेंज है कि हवा भी एक प्रोडक्ट बन सकता है। ये कहानी है दो कैनेडियन दोस्तों की। एक दिन मजाक मजाक में इन्होंने कैनेडियन फ्रेश एयर को जिप लॉक करके ऑनलाइन बेचने की कोशिश की। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसको कोई खरीदेगा, लेकिन ये चीज मीडिया की नजरों में आ गई और किसी ने वो पैकेट $130 में खरीदा।
अब ये उन्होंने ऐसे मजाक मजाक में किया था, लेकिन 2015 में इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना इसको एक रियल बिजनेस बनाया जाए मजाक से हटके, और यहीं से वाइटैलिटी एयर की कंपनी बनी। इनका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होने लगा, बहुत सी कंट्रीज को ये एयर एक्सपोर्ट करने लगे, बहुत सारी बॉटल्स ये बेचने लगे, और धीरे धीरे एक सिंपल सा क्रेजी सा आइडिया एक प्रॉपर ऑपरेशनल बिजनेस बन गया। मशीन्स से एयर कलेक्ट होती, ऑटोमेटिक मशीन से उसको पैक किया जाता, और फिर उसके बाद वो शिप होती दुनिया भर में। ये उनका सिंपल ऑपरेशनल मॉडल था। 2 साल तक इस कंपनी ने $300,000 से ज्यादा का बिजनेस किया, और इंडिया में हम लोग फ्री में जाके पेट्रोल पंप पे हवा भरवाने का कोशिश करते हैं। तो हर एक चीज से बिजनेस बन सकता है, सिर्फ इनोवेटिव और क्रिएटिव होने की जरूरत है। 5वां जो हमारा आइडिया है वो आलू के ऊपर बेस्ड है। ये बिजनेस स्टार्ट किया था एलेक्स क्रैग ने, और इस बिजनेस का नाम था पोटैटो पार्सल। इसमें बेसिकली कंपनी करती क्या थी, कंपनी आलू के ऊपर लिख के पर्सनलाइज्ड मैसेजेस भेजती थी लोगों को। तो इमेजिन करो कि तुम्हारे घर पे मेल बॉक्स है, और जब तुम उस मेल बॉक्स को खोलो तो उसके अंदर से आलू निकले और उसके ऊपर कुछ लिखा हो। कितना वियर्ड होगा। इसी वजह से ये आइडिया हमारी लिस्ट में है। पहले जमाने में लोग बहुत सारे लेटर्स भेजते थे, एनवलप्स भेजते थे। उसी टाइम एलेक्स ने सोचा कि क्यों ना इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए और आलू भेजे जाए, और आलूओं के ऊपर लिख के मैसेजेस भेजे जाए। जैसे ही मार्केट में लोगों को पोटैटो पार्सल के बारे में पता चला, लोग पागल हो गए। लोग अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को उस पर मैसेजेस लिख के भेजने लगे। कुछ जोक्स लिखते, कुछ लव लेटर्स लिखते, और ये धीरे धीरे एक सेंसेशन बन गया। कह सकते हैं कि ग्रीटिंग कार्ड्स की दुनिया में आलू ने अपनी जगह बना ली थी। जैसे ही इस बिजनेस की वेबसाइट लॉन्च हुई, बिजनेस ने एक स्पाइक दिखा। हर मंथ $10,000 का बिजनेस होने लगा। एलेक्स ने 3,000 से ज्यादा आलू बेचे, और हर एक आलू पे अलग मैसेज या अलग फोटो प्रिंट होता था। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती, और कुछ भी वियर्ड एक अच्छा रियल बिजनेस बन सकता है, एक सस्टेनेबल बिजनेस बन सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई भी क्रेजी आइडिया है तो डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वही आइडिया $1 मिलियन आइडिया हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन नहीं करोगे तो वो सिर्फ दिमाग में रह जाएगा, हाथ में पैसा बन के नहीं आएगा। अगर तुम चाहते हो मैं ऐसे वीडियोस और लाऊं तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।